थैंक यू। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, अपनी वर्शिप करने में पिता, हमारी अगुवाई की मेरे परमेश्वर पिता, अपनी महिमा करने के लिए मेरे परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वर्शिप के द्वारा मेरे परमेश्वर सभी भाई बहन को आशीष मिला है मेरे परमेश्वर, और आपको महिमा पुनः सभी को जय। जय मसीह, जय मसीह। आइए हम सबके बीच में पूजा बहन है, पूजा बहन आराधना करें। सबको जय मसीह। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है न तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, ले अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उस
उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। वो जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र आत्मा जी प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना को स्वर्गदूत ले जाए, हमारे पिता के चरणों में सुगंध धूप बनाकर रखें, स्वर्ग राज में ग्रहण किया जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को पुनः जय मसीह। और आइए आज के दिन में जो भी पवित्र आत्मा ने आप सबको देने के लिए ठान रखा है, वो आपको डेली मन्ना में जो आप लोग जुड़ते हैं, रोज ऐसे स्वर्गीय रोटी को आप लोग खा रहे हैं कि आपकी आत्मा
अंदर से मजबूत, स्ट्रांग और सामर्थ्य हो रही है, वो आपको हर एक समस्या और बला से छुड़ाएगा। आपके अंदर एक अजीब सा ताकत, अजीब सी हिम्मत, अजीब सी फुर्ती पाई जाएगी कि आपको ना दिन में डर लगेगा और न रात में भय खाओगे। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति वचन पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, ये वचन उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। ये वचन तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक आप इस पर लिखे गए वाक्यों को विश्वास नहीं करोगे, तब तक ये नहीं काम करता। जब इस पर विश्वास करोगे और विश्वास, मजबूत विश्वास रखोगे, तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। जैसे प्रभु ने कहा कि विश्वास की कमी के कारण मनुष्य रोगी रहता है, पड़ा रहता है। वो ये नहीं विश्वास कर पाता कि इस मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तो जिसको विश्वास नहीं होता वो रोगी बना रहता है, और जिसको ये विश्वास नहीं होता कि यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा या परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा चली जाएगी, वो जो अगर विश्वास नहीं करता तो दुष्ट आत्मा भी नहीं जाती। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के जीवन में विश्वास बहुत मायने रखता है, और ये विश्वास कहीं बिकता नहीं है, या कहीं इसका पेड़ नहीं है, कहीं दुकान नहीं है, और ना तो किसी व्यक्ति को माँ के पेट से ये विश्वास वहां से आता है। ये विश्वास आपको इसी धरती पर देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, या पढ़ने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा ये विश्वास आता है कि परमेश्वर आज भी मनुष्यों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। तो आज हम लोग एक ऐसे वचन की तरफ चलेंगे कि जिस वचन को सुनकर आप एक हारे हुए सैनिक की तरह, जैसे अपने आप को निर्बल समझ रहे हो, तो इस वचन को सुनने के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग सैनिक बन जाओगे, एक मजबूत सैनिक बन जाओगे। हालेलुया। तो ये वचन आपके जीवन में जरूर आज काम करेगा। हालेलुया। लेकिन इसका रहस्य हम लोग पहले एक एक परत को खोलेंगे, जिसको कहते हैं कि ये वचन ताया हुआ है, दबा हुआ है, ढका हुआ है। तो इस वचन का जब तक परत नहीं खोला जाएगा, इस वचन को उघाड़ा नहीं जाएगा, इस वचन को जब तक खोला नहीं जाएगा, आप लोग इसको कैसे समझोगे और आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ते हैं लूका 18:1। लूका 18:1। पूजा बहन, लूका रचित सुसमाचार 18:1। अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। अब यहाँ पर दो शब्द आपको मिलते हैं, इसी 2 लाइन में आपको 2-3 शब्द मिलते हैं। जैसे क्या क्या कि नित्य प्रार्थना करना, यानी कि हर रोज आपको प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना? अपनी समस्याओं के बारे में, अपने आसपास के बिगड़े हालातों के बारे में, अपने बीमारियों के बारे में, अपने दवा के बारे में, अपने शरीर में या परिवार में जो भी कमी घटी है उसके बारे में। जब तक आप लोग नित्य मतलब हर रोज प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आओगे, परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठोगे, तो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े सोच विचार कर इस वचन को बनाया और मनुष्यों के लिए रख दिया। हालेलुया। क्या लिखा गया कि नित्य प्रार्थना करना। क्या करना है? रोज प्रार्थना करना है और याब न
यानी कि हिम्मत, बहुत से लोगों का हिम्मत हार जाता है, बोलते हैं भैया मैंने बहुत दवा कराया, अब हिम्मत नहीं हो रही। बहुत से लोग कहते हैं मैंने भैया बहुत तांत्रिकों के पास गया, ओझा टोना जादू करने वालों के पास गया, मैं कहीं भलाई नहीं पाया। तो क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत नहीं हारना है आपको। आपके ऊपर कैसी भी समस्याएं चल रही हैं, आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, श्रापों में हो, जादू टोना में हो, किसी ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया, कोई शैतान आपको डरा रहा है, कोई बीमारी आपको डरा रही है, आप हताश हो, निराश हो, गरीबी में हो, लाचारी में हो, या कोई पारिवारिक समस्या में जूझ रहे हो, आपको बस हिम्मत रखना है। आपको हिम्मत रखना है और नित्य प्रार्थना में लग जाना है। रोज प्रार्थना का पावर होता है, प्रार्थना ही प्रभु आपको बोला करने के लिए। आपको ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ा काम नहीं दे दिया, कोई बड़ा काम नहीं आपके जीवन में सौंपा गया कि नहीं पहले तू 1 लाख चढ़ाएगा, फिर तू प्रार्थना करेगा तब तेरा सुनूंगा, या तू धूप या कपूर अगरबत्ती लेकर बैठेगा तब मैं प्रार्थना तेरा सुनूंगा। ऐसा कोई विचारधारा परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने सिर्फ बोला कि सिर्फ घुटने टेको, पाप से मन फिराओ और नित्य प्रार्थना में लग जाओ। ये नहीं कि जब तक आपके ऊपर समस्या है, बीमारी है, कोई भी समस्या को लेकर आप परेशान हो तब तक ही प्रार्थना करो। नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना कोई ऐसा कोई विषय नहीं है कि अगर आप किसी समस्या में नहीं भी हो फिर भी आपको प्रार्थना करना है। अगर आपके जीवन में सब कुछ शांति शांति चल रहा है फिर भी आपको प्रार्थना करना है, फिर भी आपको उपवास करना है, फिर भी आपको वचन पढ़ना है, फिर भी आपको प्रार्थना में जुड़ना है, फिर भी आपको चर्च जाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब तक उनको कोई दिक्कत होता है चर्च जाते हैं, जब तक कोई दिक्कत होता है तब तक वो गूगल मीट पर जुड़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे ही समस्या खत्म हुई, चाहे दवा के द्वारा चाहे प्रार्थना के द्वारा, वो कहेंगे अरे यार क्या रोज रोज जुड़ना, उस पर क्या मिलेगा रोज जुड़ के। तरह तरह की बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आए थे फिर चंगे होने के लिए, वो किसी के प्रेम में थोड़ी आए थे, परमेश्वर को थोड़ी मानने आए थे, वो तो बस अपनी चंगाई के लिए आए थे कि मेरा शैतान भाग जाए, मेरा गरीबी हट जाए, मेरे ऊपर से कर्जा हट जाए। वो तो इसी काम के लिए बहुत से लोग आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने के लिए, प्रभु के पास रहने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा। रोज सुरक्षा पाने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा। रोज चंगाई में बने रहने के लिए आपको नित्य प्रार्थना करना पड़ेगा। रोज आपको उद्धार में बने रहने के लिए ही प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। और जो प्रार्थना में जो पावर होती है, जो प्रार्थना में एक विचारधारा है, एक सामर्थ्य है, उसमें वो आपके ऊपर आती रहेगी और आपको सुरक्षा देती रहेगी। हालेलुया। आपको हो सकता है कि आपकी आत्मिक आंखें ना खुली हों और आप आत्मिक चीजों को ना देख पा रहे हों, लेकिन जब आप विश्वास के साथ टाइमली नियम से परमेश्वर की उपस्थिति में 2 बार 3 बार जब बैठते हो, तो जब प्रार्थना में बैठते हो तो आपके आसपास वहां स्वर्गदूत रहते हैं, आपके आसपास स्वर्गदूत रहते हैं। और बाइबल एक बात बताती है कि वो आपके नाम का स्वर्गदूत। आप सोच रहे हो कि मेरा ये श्यामू रामू ये सब नाम है, नाम तो आपका है, लेकिन आपके नाम के द्वारा आपका जो नाम आपका यहाँ है वही नाम का एक स्वर्गदूत वहां है। कहां पर? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख आपके नाम का स्वर्गदूत वहां है। जब आप यहां घुटना टेकते हो तो वो स्वर्गदूत वहां विनती करता है। हालेलुया। जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है, नेटवर्क जब तक आपका मिलेगा नहीं, आपका कनेक्शन नहीं सेट होगा, तब तक आपकी बातचीत नहीं हो पाती, आपका कोई आवाज समझ नहीं पाता, जब तक क्लियरिटी नहीं उसमें आती। तो आपका जो आपके नाम का स्वर्गदूत है, किसी भी छोटे या बड़े का जो भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसके नाम का स्वर्गदूत वहां प्रकट हो जाता है और वो परमेश्वर से आपके शब्दों को बताता है, प्रभु हमारे नाम का जो आपका बेटा है ना,
आपकी बेटी है ना, वो वहां पर ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, ये जरूरत है उसको, ऐसा उसके जीवन में प्रभु कर दीजिए। वो क्या करता है, एक जिस तरह जज और वकील के बीच में, जज और वकील के बीच में एक मुंशी होता है, जो वकील से फाइल लेता है, जज को पकड़ाता है, जज की फाइल लेता है, फिर वकील को पकड़ाता है। उसका काम है बीच में रहने का। हालेलुया। वकील भी तो लपक कर अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ा सकता है, लेकिन नहीं, वहां पर एक मुंशी खड़ा होता है, एक हेल्प करने वाला खड़ा होता है, एक सहायता करने वाला खड़ा होता है, आपके फाइल को संभाल कर रखने वाला वहां खड़ा होता है। हालेलुया। ऐसे ही आपके नाम का स्वर्गदूत, जब आप नित्य प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तब ये स्वर्गदूत आपका प्रकट होता है। हालेलुया। यकीन नहीं तो विश्वास कीजिए, बाइबल में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो चलिए हम लोग विश्वास के पावर को आज देखते हैं कि प्रार्थना 2 बार 3 बार करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। हाँ, निकालेंगे दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10 फिर 16 से 22 तक। दानियल अध्याय 6 का 10। दानियल अध्याय 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक दानियल नाम का जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर के हजूरी में बैठने वाला व्यक्ति था, वो नियम के अनुसार जिस तरह वो रोज करता था, उसी तरह वो संकट के समय भी करना शुरू किया। दिन में 3 बार जो यरूशलेम की तरफ खिड़कियां खुलती थी, उसी की तरफ वो मुंह करके बैठता था। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी से बोलो, ध्यान से सुन। परमेश्वर का वचन आपको एक ताकतवर वचन दिया जा रहा है, हिम्मत वाला वचन दिया जा रहा है। जो व्यक्ति नियम से काम करता है, आप लोग देखे होंगे अन्य जाति के लोग, अभी नवरात्रि आज नवमी था, बहुत से लोगों ने नियम से काम किया, टाइम से वो पूजा पाठ करते थे, टाइम से सब कुछ करते थे, टाइम से उपवास करते थे, टाइम से अपना जो है जो भी करना होता था करते थे। तो आप लोग देख कर सीखो कि आपको परमेश्वर के सम्मुख नियम से चलना होगा। अगर आप नियम से नहीं चलोगे तो आप डिस्टर्ब रहोगे ज्यादा। हालेलुया। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, सभी लोग बोलो रीति के अनुसार, रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही अब भी करता रहा। हो सकता है कि आपके बहुत सीरियस केस हो, बहुत से लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसे डॉक्टर लोग बता देते हैं कि जब ये बचेगा नहीं, काम खत्म है इसका। आंख वाँख उलट पलट के देखेंगे, बोलेंगे बस चंद घंटों का मेहमान है, चंद समय जिएगा, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 2-4 घंटे। तो वहां पर क्या होता है, हस्ताक्षर कर दिया जाता है कि भाई अपने मरीज को लेकर जाओ, जो भी खाए पिए इसको खिलाओ पिलाओ, इसका काम खत्म है। कोई भी आपके जीवन में बोल दिया, कोई हस्ताक्षर कर दिया, कहीं आपका थाने पर रिपोर्ट लिखा दिया, कहीं आपको कोर्ट कचहरी में खींचा जा रहा है, या कहीं आप कि जिस भी जगह पे डिस्टर्ब हो, बाइबल कहती है कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया था कि जो व्यक्ति राजा का पूजा पाठ नहीं करेगा, राजा को भगवान नहीं मानेगा, उसको सियरों के माद में डाल दिया जाएगा। कहां डाल दिया जाएगा? एक खतरनाक जगह में, एक जेल खाने में,
जहां पर भेड़िए और ऐसे खूंखार जानवर होते थे। वहां का फजा जो था वो अजीब फजा था। वहां पर हाथ से नहीं मारते थे, उठाकर उसी में डाल देते थे। एक कोठरी होती थी, उसमें शेर पाल कर रखते थे राजा लोग, और उसी में डाल देते थे। वो उस आदमी को चीड़ फाड़ कर खा जाते थे, जीवित व्यक्ति को मार कर खा जाते थे शेर लोग। ये बात दानियल को पता चली। दानियल को पता चल गई कि अब तो मेरे जीवन के बारे में हस्ताक्षर कर दिया गया है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और अब इस प्रार्थना को रोका जा रहा है, इस चर्च को रोका जा रहा है, इस समस्या को रोका जा रहा है। और अपने नियम से जैसा 3 बार वो प्रार्थना करता था, वैसे ही परमेश्वर के सामने बुरी परिस्थितियों में भी प्रार्थना करना शुरू किया। बहुत से लोग बुरी परिस्थिति में प्रार्थना नहीं करते। बोलो अभी आज का 1 हफ्ते के पहले की बात है, मैं भी बहुत ज्यादा टेंशन में था। एक बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान था, और मैंने घर पर आया, कुछ पत्नी से कहा सुनी भी हो गया, और मैं क्रोध में आके सो गया। क्रोध में आके सो गया, नहीं किया प्रार्थना। ऐसे भी होता है कि इंसान जब ज्यादा इरिटेट होता है, परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो परमेश्वर को छोड़ देता हो, प्रार्थना नहीं करता। मैं दूसरों को ज्ञान देता हूं, खुद भी नहीं किया प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि जब तक आपके जीवन में प्रेशर रहेगा, आप बीमारी को लेकर, गरीबी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर आप ज्यादा टेंशन में रहोगे, आपसे प्रार्थना अच्छा नहीं लगेगा, आराधना करना अच्छा नहीं लगेगा। और ये सारी चीजें ऐसी है कि जैसे किसी रोते हुए व्यक्ति को कहा जाए आप हंसो। अब वो बेचारा रो रहा है, आंसू उसके गिर रहे हैं, चारों तरफ से धार बनाकर गिर रहे हैं, और उसको आप बोल रहे हैं हंस यार, हंस दे, हंस दे, हंस दे। ऐसे थोड़ी हंस देगा वो। ये यही काम है कि जब आप ज्यादा प्रेशर में होगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो फिर भी दया करता है। वो आपकी परिस्थितियों को जानता है। आप किस बात को लेकर परेशान हो, किस बात को लेकर टेंशन में हो, वो जानता है। हालेलुया। उस व्यक्ति को जानता है जो नित्य प्रार्थना करता है। उस व्यक्ति को जानता है जो अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों में भी प्रार्थना करता है। बिस्तर पर लेटे लेटे, हॉस्पिटल में लेटे लेटे, घर में कहीं भी है, वो लेटे लेटे अगर प्रार्थना करेगा, उठकर करेगा, बैठकर करेगा, घुटने टेक कर करेगा, कैसे भी खड़े होकर करेगा, राह में चलते हुए करेगा, गाड़ी चलाते हुए करेगा, परमेश्वर तक वो प्रार्थना पहुंचती है। हालेलुया। तो दानियल को जब मालूम चल गया कि अब मैं बड़ी समस्या में पड़ गया, मैं बड़े डिप्रेशन में जा रहा हूं, लोग मुझे शेरों की माद में डाल देंगे, लेकिन उसने हिम्मत किया, फिर भी प्रार्थना किया परमेश्वर से। और जब उसके जीवन में प्रार्थना का जो स्वभाव था, जो प्रार्थना का नियम था, वो नित्य प्रार्थना करता था। और जो व्यक्ति आज से ठानेगा कि हाँ मैं भी प्रार्थना करूंगा, उसके जीवन में चमत्कार होंगे। कैसे चमत्कार होंगे? उसी में हम लोग पढ़ते हैं 6 का 16 से लेकर 22 तक, 16 से लेकर 22 तक। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया।
और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दानियल को सिंह के माद में डाल दिया गया, खतरनाक जगह पे, डेंजर जगह पे, जेल खाने में उसे डाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां का राजा जो था वो दुखी हो गया कि मुझसे तो धोखे से लोगों ने अंगूठी लगवा लिया, मुझसे तो धोखे में फाइन करवा लिया, मुझसे तो ऐसे व्यक्ति के बारे में फाइन करवा रखा है कि जो मेरा भला चाहता है, जो मेरे सम्मुख रहता है, जो मेरे घर में ईमानदारी से ड्यूटी करता है, जो मेरी कंपनी में ईमानदारी से ड्यूटी करता है, मेरी दुकान में ईमानदार रहता है। ऐसे राजा देखकर, उस सारे माहौल को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो रात को खाया नहीं, वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करता था। राजा भी प्रार्थना करने लगा, बोला कि राजा, हे परमेश्वर, तू अपने दास को बचा ले। वो रात भर परेशान हो गया, प्रार्थना करते करते सुबह जैसे ही भोर हुआ, वो दौड़ते हुए शेर के गुफा में गया और उस गुफा का पत्थर हटाया। पत्थर हटाने के बाद बोला कि हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? उसने जोर से चिल्लाकर बोला, क्या तेरा वो परमेश्वर तुझे बचा सका? हो सकता है कि आपके आसपास के लोग, हो सकता है कि आपका पड़ोसी, हो सकता है कि आपका रिश्तेदार आपसे बातें बोलता हो, क्या तू इतने दिन से चर्च जा रहा है? अरे क्या तेरी भलाई हुई? क्या तू इतने दिन से दवा करा रहा है? क्या तेरी भलाई हुई? क्या तू इतने दिन से जादू टोना करा रहा है? क्या तेरी भलाई हुई? बहुत से लोग आपको ताना कसते होंगे। राजा भी आया, दुखी होकर बोला कि क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका? और दानियल बोलता है, ए तब दानियल ने राजा से कहा, ए राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, क्या भेजा? परमेश्वर ने सहायता भेजा, दूत भेजा, स्वर्ग दूत आया वहां से। हालेलुया। सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। आप अपने तरफ से ईमानदार रहो, अपने तरफ से परमेश्वर से सामने उपस्थित रहो, अपने तरफ से नित्य प्रार्थना करते रहो, अपने तरफ से अपने अपने बातों को रखते जाओ, अपने अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष रहो। वो जीवित और भला करने वाला परमेश्वर है, उसकी रोज तारीफ करो, रोज धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहो। परमेश्वर आपके हर एक बुरी परिस्थिति में सहायता करेगा। हालेलुया। वो अपना सामर्थ्य और मददगार परमेश्वर है। वो हेल्प भेजता है, सहायता भेजता है, मदद भेजता है। आपके दुश्मनों को नाश करेगा, आपके विरोधियों को लताड़ेगा, आपके घर से शैतान भागेगा, आपके घर से बीमारियां भागेगी। बस आपको उस पर विश्वास रखना है। बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको प्रार्थना करना है, बुरी से बुरी परिस्थिति में आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है। हालात कैसे भी हो, दुनिया क्या क्या बोल रही है आपके बारे में, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। अरे जाति बदल लिया, अरे धर्म बदल लिया, अरे मजहब बदल लिया, तू तो नीची जाति में चला गया, तू तो गायों बैलों का मांस खाने वाला हो गया। अरे बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि लोग मेरे नाम के कारण तुझे फताएंगे, मेरे नाम के कारण तुझे मारेंगे, मेरे नाम के कारण तुझे पकड़वाएंगे, मेरे नाम के कारण तुझ पर हंसी ठट्ठा करेंगे। हालेलुया। जब आप पाप छोड़ दोगे, आपको लोग पापी कहेंगे। जब आप चोरी छोड़ दोगे, तब आपको चोर कहेंगे। लेकिन जब तक आप चोरी करोगे, तब तक आपको चोर नहीं कहेंगे। ये दुनिया बड़ी उल्टी पलटी चल रही है। शैतान ने सब कुछ उल्टा पलटा कर रखा है। हालेलुया। उन लोगों को धोखे में रखना चाहता है, लोगों को झूठ में रखना चाहता है, लोगों को नशे में रखना चाहता है, लोगों को मूर्ति पूजा में रखना चाहता है। उसका तो काम है उल्टा पलटा काम करना। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, वो दानियल कहता है कि हे राजा, मैं तो परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर मैं दोषी होता तो बीमारी से मर जाता, अगर मैं दोषी होता दुश्मन मुझे मार देता, अगर मैं परमेश्वर के सामने दोषी होता तो ये बीमारियां मुझे मार देती। और उसने तो अपना दूत भेजा मेरी सहायता के लिए। उसने सिंह के मुंह को बांध रखा है, और कोई भी सिंह की हिम्मत नहीं हुई, किसी भी शेर की हिम्मत नहीं हुई
अरे आप किसी परिस्थिति में हो सकता है आप झोपड़ी में सो रहे हो सकता है आप बगीचे में सो रहे हो सकता है आप टूटे फूटे मकान में सो रहे हो, आपको लगता है कि सांप आएगा, बिच्छू आएगी, कीड़े मकोड़े आपको टर कर रहे हैं, मेढक आपको टर टर करके सुना रहा है, रात भर आपको भजन गा के सुना रहा है, कीड़े मकोड़े आपके आसपास घूम रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी मुसीबत, किसी भी जानवर का हमला नहीं होगा, वो रात भर चैन से सोएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा ताकतवर रहेगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमेशा वो निश्चिंत रहेगा, शांति में रहेगा। हालेलुया। ये है मेरे प्रभु की प्रार्थना का पावर। परमेश्वर का वचन आता है मत्ती 8 का 23 से 27 तक, मत्ती 8 का 23 से 27 तक। तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसने चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा ले, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले डर रहे थे, एक जगह नाव में जा रहे थे, एक जगह वो सवारी करके जा रहे थे, नाव में बैठकर जा रहे थे, और वहां पर तूफान आ गया। प्रभु यीशु मसीह नाव पर मौजूद थे। आपके जीवन की नाव है, आपके जीवन की नैया पर यीशु मसीह आ चुके हैं। आपको विश्वास करना होगा। हो सकता है कि वो सो रहे हो सकता है कि आपको चेक कर रहे हो सकता है कि आपके अंदर नया विश्वास लाने के लिए वो कुछ नया तरीका अपना रहे हो। बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, कोई बीमारी आ गई, अरे मेरा तो प्रभु सुनता नहीं, मैं क्यों जाऊं प्रार्थना करने, अरे मेरा तो कोई काम नहीं बन रहा, मैं क्यों जाऊं प्रार्थना करने के लिए, अरे मेरे घर पे तो बीमारी आज तक गई नहीं, मैं क्यों जाऊं प्रार्थना करने। हालेलुया। उनका हियाब टूटने लगता है, उनका मन बेचैन होने लगता है कि लगता है मेरा सुनवाई नहीं हो रहा है, लगता है मेरी सुनी नहीं जा रही है। लेकिन प्रभु कहते हैं नित्य प्रार्थना करना, हियाब नहीं छोड़ना है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, वो खुद एकांत में जाते थे, वहां पर रात भर प्रार्थना करते थे। जितनी बड़ी आपको ब्लेसिंग चाहिए उतना बड़ा आपको प्रार्थना करना होगा। वो सारी सारी रात भी प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने बैठे रहते थे, उपस्थिति में बैठे रहते थे, वचन को पढ़ते थे। और प्रभु जब वहां पे आते थे तो मुर्दे भी जिंदा होते थे, जब प्रार्थना करके बाहर निकलते थे तो लंगड़े भी चलते थे, जब प्रार्थना करके बाहर निकलते थे तो जन्म के अंधे को भी आंखें आ जाती थी। हालेलुया। और वो चेलों के नाव पर थे, वहां पर चेले घबरा रहे थे, अरे अब क्या हो गया, अरे अब तो बड़ा तूफान आ गया, अब तो मर जाऊंगा, अब तो गिर जाऊंगा, अब तो खत्म हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, फना हो जाऊंगा। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर का रिपोर्ट निकल आया, अरे तेरे तो ब्लड कैंसर हो गया, तेरे तो यहाँ पर लहू बहने का रोग हो गया, तेरे अंदर तो ट्यूमर हो गया, तेरे अंदर तो पथरी आ गई, तेरा तो किडनी खराब हो गया, तेरा तो लीवर डैमेज हो गया। बहुत से लोग हैं जो रिपोर्ट को देखकर घबरा जाते हैं। ऐसे चेले भी घबरा रहे थे, सामने जो रिपोर्ट आ रहा था, लहरें उठ रही थी, वो पानी नाव में आ रहा था, नाव डगमगा रही थी, वो लोग परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे, निराश हो रहे थे, कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, वो बीच समंदर में थे। और उन्होंने जाकर वो समझ गए, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को समझ बड़ी जल्दी आती है कि हाँ मेरा प्रार्थना से छुटकारा होगा, और वो तुरंत जाता है, प्रार्थना में बैठता है। वो लोग प्रार्थना करने वाले चेले थे। लोगों ने देखा कि अब तो प्रभु के बिना कुछ होने वाला नहीं है, लोगों ने गए और प्रार्थना में बैठे, प्रभु को जगाया, प्रभु को उठाया, और जैसे ही प्रभु उठे और देखा कि चेले मेरे घबरा रहे हैं, वो तुरंत डांटना पड़ेगा आपको, अपनी अपनी समस्याओं को डांटना पड़ेगा, बीमारियों को डांटना पड़ेगा। और जो भी भूत है, प्रेत है, कोई शैतान है, जादू टोना है, बंधन है, श्राप है, उसे डांटो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया? डांटा वहां पर,
बाइबल कहती है कि उसने आंधी और पानी को डांटा, तूफान को उसने डांटा। आप डांटते नहीं हो, सो जाते हो। प्रार्थना में आपको डांटना है अपनी अपनी समस्याओं को। यीशु मसीह के नाम पे चल, निकल हमारे घर को छोड़कर, हमारे शरीर को छोड़कर, हमारे बच्चों को छोड़कर निकल। हालेलुया। प्रार्थना में आपको बैठकर दुष्ट आत्माओं को डांटना है, बीमारियों को डांटना है, तब जाकर वो भागेगा। जब तक आप उसे डांटोगे नहीं, वो जाएगा नहीं। आपका डांटना कैसा है? क्या आप डांट पाते हो अपने घर की समस्याओं को? डांटो उसे, तब हो जाएगा। और यीशु मसीह ने डांटा वहां पर, और जैसे ही वो डांटे, तुरंत वहां पे आंधी शांत हो गया, तूफान रुक गया। यीशु मसीह ने कहा, हट, रुक जा, थम जा वहीं पे। और वहां पर बड़ा चैन आ गया, सुकून आ गया, शांति आ गई, उत्साह आ गया, हिम्मत आ गया। और जैसे ही आया, लोगों ने कहा, अरे आज ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा ऐसा काम करता है। आप लोग बड़ी बड़ी गवाहियां गूगल मीट पे सुन रहे हैं। किसी का लहू बहने का रोग खत्म हो गया, किसी को बीमारी से चंगाई हो गया, किसी का शैतान निकल गया, किसी के शरीर का झुर्रीपन निकल गया। बहुत सी गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर गवाहियों को तैयार करता है, लोगों के जीवन में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो, फिर चमत्कारों को देखो। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, आंधी और तूफान को डांटा, वो रुक गया, सुकून आ गया। आपको डांटना पड़ेगा अपने घर की समस्याओं को। अगर सुकून चाहिए तो, शांति चाहिए तो आपको डांटना पड़ेगा समस्याओं को। हालेलुया। और जैसे ही वो डांटे, वहां पर चैन आ गया, आंधी और पानी सब कुछ अपने स्थान पर हो गए। और लोग कहने लगे, अरे ये तो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। बीमारी जब मैं डांटता हूं निकल जाती, बहुत से लोगों के दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आप लोग देख रहे हो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से यीशु मसीह काम करते हैं। वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, वो सामर्थी पहलवान, ताकतवर आत्मा जो मेरे अंदर से होकर काम करता है आपके जीवन में। हालेलुया। मैं तो यहाँ पर घर पे बैठा, यहाँ पे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप वहां पे ठीक हो रहे हो। 300 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर पर आप चंगे हो रहे हो। कारण क्या है? जो परमेश्वर यही है, यहाँ पर है, वही परमेश्वर आपके पास भी है। जो परमेश्वर मेरे पास है, जो आत्मा मेरे पास हो, वही परमेश्वर आत्मा आपके पास है। जो परमेश्वर का पुत्र मेरे पास हो, वही परमेश्वर का पुत्र आपके पास है। लेकिन आपका विश्वास करना कैसा है? आपका प्रार्थना करना कैसा है? ये यीशु मसीह चेक करते हैं आपका। यहाँ पर चेलों के नाम में वो थे, वो आपके साथ भी हैं, लेकिन बस आपको चेक कर रहे हैं। और मेरे द्वारा आपको एक ताकत दे रहे हैं, एक वचन दे रहे हैं, एक पावर दे रहे हैं कि अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हालेलुया। आते हैं यशायाह अध्याय 35 का 21 से 23 तक। यशायाह अध्याय 35 का 21 से 23 तक। राज्य के लिए यशायाह का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है, उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और कठोर उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी लड़ाई चलिए, की है? तूने जो बड़ा बोला और घमंड की। जी पूजा बहन, आपका नेटवर्क कट रहा है, तो आइए हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तूने जो अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है। क्या किया है? प्रार्थना की है। सभी लोग बोलो, प्रार्थना की है। यशायाह परमेश्वर के दास को पता चल गया
या प्रार्थना किए हो कि नहीं किए हो? वो परमेश्वर का आत्मा अपने दास के ऊपर प्रकट होता है और बताता है, यार ये व्यक्ति बहुत गंदा है, ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, ये व्यक्ति खा के सो जाता है, ये व्यक्ति अधर्मी है, ये यहाँ ये गलत कर रहा है, इसलिए ये नहीं चंगा हो रहा है। और परमेश्वर के दास लोग वही बात एक दिन बता देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर यशायाह को पता चल गया कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने उसे बताया कि जाके बोल दे। और हिजकिय्याह ने बहुत सनेरीब जो अपनी सेना लेकर चढ़ाई किया था, अपनी सेना लेकर उसके आसपास चारों तरफ, उसके राज्य के, उसके शहर के चारों तरफ छावनी डाल दिया था। बोला था कि मैं इसे मार दूंगा, मैं यहाँ के लोगों को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो धमकियां दे रहा था और बोला कि मैंने तो फला फला राज्य जीता, मैंने तो फला फला शहर उजाड़ दिया, मैंने तो फला फला देश उजाड़ दिया, और किसी का देवी देवता किसी को बचाने नहीं आया। और तू किस भगवान के पीछे पड़ा है? तू किस देवता के पीछे पड़ा है? कोई तुझसे मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। और हिजकिय्याह राजा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था वो, और जब उसने रोकर गिड़गिड़ाकर प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, परमेश्वर के दास ने आकर परमेश्वर की बातों को बताया और बोला कि उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सिय्योन की कुमारी क्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है? यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? और तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध। हो सकता है कि शैतान आपको चिढ़ा रहा हो सकता है पड़ोसी आपका चिढ़ा रहा हो सकता है रिश्तेदार आपको चिढ़ा रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम लोग किसके विरुद्ध पाप कर रहे हो, किसके विरुद्ध, किसको चिढ़ा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक दिन मैं तुम सबको दिखाऊंगा, एक दिन मैं अपने दास को बचाऊंगा, एक दिन मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, एक दिन अपने दास को बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं उसी में 28 से 38 तक, पूजा बहन फटाफट वचन पढ़ दिए 28 से 38 तक, उसी में 37 का। मैं तो तेरे बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कान में पड़ी हैं, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग में तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और अपना फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम के बचे हुए और सिय्योन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग में वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा ने दूत ने निकलकर यशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। तब अश्शूर के राजा सेनाहेरीब चल दिए और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्र के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरेशेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र यस उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तो तेरा उठना बैठना जानता हूँ, मैं तो तेरा चलना फिरना जानता हूँ, मैं तो तेरा बोलना चालना जानता हूँ। शैतान क्या है
बीमारियां क्या हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और वो कहता है और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जिस बर्फ को तुम, हाँ वो कहता है जो तूने अपना क्रोध मुझ पर भड़काया है, जो तूने अभिमान की बातें मुझसे बोला है, हो सकता है कोई दुश्मन आपका अभिमान कर रहा हो सकता है कोई रिश्तेदार आपका अभिमान करके आपको कुछ बोल दिया हो, परमेश्वर आपको चेक करता है। परमेश्वर कहता मैं तो तेरा उठना बैठना जानता हूँ। वो दुश्मनों को भी कहता है मैं तो तेरा उठना बैठना जानता हूँ। लेकिन जो लोग बोलते हैं, जो नाम धराई करते हैं, जो लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं यीशु मसीह के लोगों को, उनके लिए कहता है परमेश्वर कि मैं तो उनके नाक में नकेल डाल दूंगा। जिस तरह बैलों के नाक में क्या होता है, एक डोरी पहना दी जाती है, उसके बाद उसका कूदना फाड़ना बंद हो जाता है। ऐसे परमेश्वर कहता है, उस फनेरीफ से कहता है, उस अफूर के राजा से कहता है, आज मैं उन शैतानों से भी कहता हूं जो आपको छोड़ते नहीं है, कि जिस मार्ग से वो आए हैं उनकी नाक में नकेल डालो। उसके शैतान के नाक में पर दूर जाएं और नकेल डालें, बीमारियां जाएं और बीमारी उनके घरों से जाएं, वो फरदूत जाएं, बीमारियों को भी नाक में नकेल डालकर वहां से निकालें। सब लोग, जितने लोग आशीष पा रहे हो, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हो, जितने लोग ठान लिया है कि हाँ मैं नित्य प्रार्थना करूंगा, मैं 3 बार प्रार्थना करूंगा, मैं 2 बार प्रार्थना करूंगा और नियम से करूंगा, परमेश्वर कहता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भी श्राप, कोई बीमारी छू नहीं सकती, कोई दुश्मन उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नाम धराई करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर कहता मैं सब सुन रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं, तेरा उठना बैठना देख रहा हूं। हालेलुया। वो कहता है कि उसके नाक में नकेल डालूंगा, वो एक तीर भी तेरे शहर पर नहीं मारने पाएगा, एक लठ भी नहीं चलाने पाएगा, एक बंदूक भी नहीं दागने पाएगा। वो परमेश्वर कहता है कि उसकी नाक में मैं नकेल डालकर जिस मार्ग से वो आया है मैं उसी मार्ग से उसे भगा दूंगा। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरा, वो सामर्थी परमेश्वर का स्वर्गदूत उतरा। वो सामर्थी स्वर्गदूत आपके घर में उतरेगा, वो ताकतवर स्वर्गदूत आपके घर में उतरेगा, आपके बिजनेस में उतरेगा, आपके बच्चों के ऊपर उतरेगा। और वो कहता है जिस समस्या में तुम पड़े हो उस समस्या को आज ही रात में उखाड़ कर फेंक दूंगा। जितने लोग आपको सता रहे हैं, जितने लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जितने श्रापों में आप पड़े हो, परमेश्वर कहता है आज मैं ही उखाड़ कर फेंकूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस आप डांटना शुरू करो, वो भागना शुरू करेगा। और एक स्वर्गदूत उतरा वहां पर, जब छावनी में जो चारों तरफ से घेर रखे थे, जो चारों तरफ से लोगों को डरा रहे थे, जो चारों तरफ से कह रहे थे मैं तुझे उजाड़ दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, अरे तूने यीशु मसीह को मानने लगा, तूने तो जाति बदल लिया, तूने मजहब बदल लिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, तमाम चीज कहते हैं। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आएगा, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आएगा उनके जीवन में, जो 3 बार प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर के नियमों को मानने के लिए तैयार होंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार होंगे। एक स्वर्गदूत आएगा और आपकी सारी समस्याओं को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकेगा, आपका डर खत्म करेगा, आपकी बीमारियों को खत्म करेगा, आपका भय खाना खत्म होगा, आपका बार बार श्रापों में जाना, बार बार पापों में जाना, और सारी चीजें खत्म होगी। आपके जीवन से नशा खत्म होगा, आपके जीवन से बेविचार खत्म होगा, आपके जीवन से हर एक जादू टोना खत्म होगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसे स्वर्गदूतों को मांगता हूं। हालेलुया। वो आपके जीवन में काम करेगा, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। वहां पर एक स्वर्गदूत आया, 1,85,000 की सेना को मार दिया। और जब वो देखा लोगों ने, जब वे लोग जगे, जो लोग बचे हुए थे, वहां पर फनेरी देखा और वो देखता अरे ना तो तीर चला ना तलवार चली, ना तो कोई बम दगा ना कोई तूफान आया, ये कैसे हो गया, वहां पर क्या हो गया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने वायदे का अपना पक्का है, उन्हें बोला था तेरी नाक में नकेल डालूंगा। और उसने जब देखा कि सब लोग मर गए और वो भाग कर गया नीनवे में रहने लगा। नीनवे में अपने मंदिर में, अपने देवता के मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ कर रहा था और उसके बेटों ने ही उसका गर्दन काट दिया। हालेलुया। परमेश्वर उसे भला बदला दिया, अपने दास हिजकिय्याह की रक्षा किया, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और जब वो प्रार्थना किया तो यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने बात बोला, जैसे वो आज मेरे द्वारा अपने वचन को सुना रहा है आपको। आप चिंता मत करो, आप हताश मत हो, निराश मत हो। परमेश्वर के दूत काम करते हैं, परमेश्वर के देवदूत हमेशा सतर्क रहते हैं, परमेश्वर के तरफ बस उसके चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। परमेश्वर इशारा तो करे, परमेश्वर मुझे आज्ञा तो दे,
मैं जाकर उसे छुड़ाऊंगा, मैं उस बच्चे को छुड़ाऊंगा जो प्रार्थना करता है, मैं उस बेटी को छुड़ाऊंगा जो प्रार्थना करता है, मैं उस परिवार को छुड़ाऊंगा जो प्रार्थना करता है। हालेलुया। वहां पर 1,85,000 लोग बहुत होते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग आपको डरा रहे हैं, शैतान डरा रहा है, नहीं जाऊंगा, ये करूंगा, वो तबाह कर दूंगा। चिंता मत करो, परमेश्वर का देवदूत का इंतजार करो। वो आज ही रात आपके घर में उतरेगा, आज ही रात आपके जीवन में काम करेगा। इस वचन के ऊपर जो विश्वास करेगा उसके जीवन में काम ही काम होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह काम करता है। जितना जो विश्वास करता है उसके जीवन में उतना ही काम होता है। परमेश्वर आप सबके साथ है, डरो मत, हिम्मत रखो, वो जरूर आपकी मदद करेगा। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मजाक में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपको अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है वो अपने देवदूतों को आज्ञा देगा, जहां जहां तू जाएगा मार्ग में वो तेरी रक्षा करेंगे। जहां तुझे पत्थर से ठेस लगेगा, ठोकर लगेगा, ब्रेकर लगेगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। आपको हर एक प्रकार से सुविधा देगा परमेश्वर। आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, आपको गिरने से बचाएगा, आपको हताश होने से बचाएगा, आपको निराशा में जाने से बचाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अब तक हम सबको संभाल कर रखा है। हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने पे सुनने के द्वारा सबको आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सबके बीच में संतोष भाई की पत्नी है, संतोष भाई की पत्नी, क्या नाम है उनका? पूनम, शायद लिफ्ट हो गए क्या? पूनम नाम है, पूनम। संतोष भाई हैं भी कि निकल गए? नहीं दिख नहीं रही आईडी। नहीं, निकल लिए होंगे, कोई नहीं। चलिए आप प्रार्थना कर दीजिए सबके लिए। फजी हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए और प्यार के लिए। प्रभु आपने सुंदर वचन के द्वारा प्रभु हमारे को फिर से प्रार्थना की अहमियत को समझाने का प्रभु श्रेय दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्यार के लिए। प्रभु हर एक कतरे के लिए प्रभु जो आपने बहा दिया प्रभु सलीब पे प्रभु की हम शिफा पाएँ प्रभु, हम चंगे हो जाएँ प्रभु, हम बरकत में जिए प्रभु, हम आपके बेटे और बेटी कहलाएँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के द्वारा हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, प्रार्थना की सामर्थ्य को फिर से रिवील करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे लोग जो जुड़े हैं प्रभु, हम सब लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएं प्रभु। हम आपके राज्य में एक योद्धा, एक सैनिक प्रभु के नहीं प्रभु चलें प्रभु, आपकी बाट जो है प्रभु, और आपके राज्य को बढ़ाने का प्रयास करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बीज प्रभु आपने हमारे मनों में बोया प्रभु, उसको हम और उन लोगों तक ले जाएं प्रभु, और उन लोगों को भी इस सुसमाचार का प्रचार करें प्रभु। और इस ये जो चैनल है प्रभु, उसको मैं ब्लेस करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस चैनल के माध्यम से बहुत लोग, बहुत सारी रूहें बचाई जाएँ प्रभु, इनको ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। सरब जी सर को ब्लेस करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनका छत्तीसगढ़ का जाना जा रहे हैं प्रभु, उनको जाने और आने में उनको सहायता करें। उनको किसी भी अच्छी वस्तु का कभी कमी ना हो प्रभु, उनके घर में बरकत बनी रहे प्रभु, उनके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे प्रभु। और मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस दैट ये जो भी इनका केस चल रहा है प्रभु, वो प्रभु आपने ऑलरेडी इनको फेवर में दे दिया प्रभु, वो आपने ऑलरेडी इनको ब्लेस कर दिया प्रभु। इनका हर चीज़ इनके हक में हो चुकी है प्रभु। आपने कहा है कि प्रभु लड़ाई प्रभु, अब हमारी लड़ाई अब खुद लड़ते हैं प्रभु। हमारे जो लोग प्रभु, आपके हमारे जो लोग हैं प्रभु, आपकी लड़ाई प्रभु आप लड़ते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं प्रभु। जैसे आपने उस सेना को 1,85,000 लोगों को मार दिया प्रभु, उसी तरह प्रभु हमारे जो बैरी लोग हैं प्रभु, उनका भी नाश होगा प्रभु, क्योंकि वो आपको नहीं जानते प्रभु। वो प्रभु हमको सताते हैं प्रभु। हर दुष्टा की ताकत, हर एक हाकिम जो हमारे लोगों को प्रभाव करता है, वो नाश होते हैं प्रभु। उनकी सारी वेदियाँ टूटती हैं प्रभु, सारे हाकिम टूटते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सामर्थ्य बनाया प्रभु। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको जलाल देते हैं प्रभु, और आपको स्तुति देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो। सारे लोगों को यीशु मसीह के लोगों के बारे में सुरक्षित करते हैं, हर एक बुरी देखी अनदेखी योजना से उनको बचाते हैं, ब्लेस करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो आइए हम अंतिम आशीष लेंगे।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता आप सबके साथ दुनिया के सभी विश्वासी लोगों के साथ सदा सदा प्रभु के दूसरे आगमन तक प्रभु का प्रेम बना रहे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। आमीन सभी भाई बहन को। आमीन आमीन। आमीन। और किसी का कोई रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है तो बता सकते हैं। मेरा ऑलरेडी आपको मैंने शेयर किया था सर कि मुझ पे आत्मिक अटैक हो रहे हैं आजकल लगातार चले जब से प्रचार का मौका मिला है जी। ज़्यादा बढ़ गया है और जो है पर प्रभु को धन्यवाद आप लोग हैं साथ में और आपने प्रार्थना किया है तो बेटर है और मैं और रिक्वेस्ट करूँगा आप और सारी कलीसिया मिलके फिर से एक बार प्रार्थना कर दें कि मैं पूरी रीति से चंगा होने पाऊँ क्योंकि मैं मार्केट में गया था पर मैं काम नहीं कर पाया मैं वापस ही आ गया क्योंकि मैं उस समय हालात में नहीं था कि मैं अपने आप को वहाँ पे रुक पाऊँ। तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा आप एक और समर्पित प्रार्थना। जी ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सभी लोग हाथ उठाएं ललित भाई के लिए, जो आप सबको वचन सुनाते हैं, आप सबकी अगुवाई करते हैं। उनके कुछ शरीर में या कुछ छाले वाले पड़े हैं जुबान में, तो परमेश्वर उन्हें आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ खुदा। पवित्र आत्मा तेरे देवदूत परमेश्वर जैसे फने रीत से पिता परमेश्वर और दुष्ट राजा से प्रभु आपके दास हिजकिय्याह को बचाया प्रभु, वैसे ही परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ इस मसीह के नाम पिता, ये आपके लहू के द्वारा परमेश्वर इन्हें छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को मैं डांटता हूँ, श्रापों को डांटता हूँ और लहू का बाड़ा देता हूँ। इनके परिवार बच्चों की तरफ परमेश्वर सुरक्षा मुहैया कराई जाए यीशु मसीह के नाम से। देवदूत उतरे परमेश्वर, तेरा अधिकार इन पर स्थापित करता हूँ। तेरे जो परमेश्वर जो तूने अपने चेलों को अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, बीमारियों पर अधिकार दिया, ऐसे परमेश्वर मैं इनके ऊपर डिक्लेयर करता हूँ वो अधिकार इनके ऊपर आए परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर तेरे राज में और भी बेहतर रीति से परमेश्वर सामर्थ्य होते चले जाएं, ताकतवर होते चले जाएं और हमेशा परमेश्वर बहुत सी आत्माओं को बचाने वाले होने पाए। धन्यवाद करता खुदा प्रभु, आपने सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन दिया। यीशु मसीह के नाम में पिता मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। और किसी का है? जय मसीह की भैया। जय मसीह। भैया अभी थोड़े देर पहले मेरी तबीयत खराब थी जी, तो हम जब जुड़े उसके बाद में प्रार्थना होने लगा, विचार सुना, तो परमेश्वर की महिमा से मैं भली चंगी हो गई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओके ओके, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपको वचन के द्वारा परमेश्वर ने चंगा किया क्योंकि आपने बहुत ध्यान से वचन को सुना। इसके लिए प्रभु का भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद कि आपने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर के दास का भी आदर किया। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सबको आशीष मिले पिता परमेश्वर। और मैं अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो भी परमेश्वर आपकी महिमा गाने वाले हो जाएं परमेश्वर, वो भी परमेश्वर बड़े से बड़े संकट से बचे पिता, ताकि वो लोग परमेश्वर आपको समझ पाए, आपको जान पाए। यीशु मसीह के नाम में पिता उन्हें मौका मिले। धन्यवाद करता प्रभु, और पिता उनका कठोर मन परमेश्वर नम्र बन जाए। वो कठोर मन परमेश्वर उनका जो पत्थर का हृदय हो गया प्रभु, उनके अंदर मांस का हृदय लगाएं, ताकि परमेश्वर आप सबके विरोधी परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले होने पाए, आपके सम्मुख पिता घुटने टेकने पाए। क्योंकि तेरा कलाम कहता है पिता कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर इस वचन को स्थापित करता हूं अपने दुश्मनों के ऊपर कि उनका घुटना टूटे, और वो सब परमेश्वर जो आपके दास दासी को सताते हैं, सब लोगों का घुटना परमेश्वर आपके दासों के सामने टूटे, आपके सामने टूटे पिता, ताकि परमेश्वर आपका कलाम पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। चलिए सबको जय मसीह, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट, थैंक यू। जय मसीह। गॉड ब्लेस।